अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद इरफान और आप देख रहे हैं लाइफवर्क्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो हमारी हाक बैटरी के रिव्यू के बारे में है। सबसे पहले जब मैंने अपना इन्वेरेक्स का एरोक्स 3.2 किलोवाट का इन्वर्टर ख़रीदा था तो उसके साथ मैंने हाक की 2 ट्यूबुलर बैटरीज मैंने परचेज़ की थी और इसकी आज हम प्राइस की भी बात करेंगे, इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी की बात करेंगे और इसकी कंपनी के बारे में भी बात करेंगे। रेम्बो हाईटेक इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है। अगर मैं इनकी ब्रांड की बात करता चलूँ तो ब्रिज पावर, 4G और हाक भी अब इन्हीं का ही ब्रांड हो गया है। इनके जो ऑनर हैं वो हैं मिस्टर आसिफ मेमन साहब और उन्होंने पाकिस्तान में बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा तो उन्होंने यही सोचा कि पाकिस्तान में एनर्जी के क्राइसिस हैं, क्यों ना मैं इस क्राइसिस में अपनी इन्वेस्टमेंट को यूटिलाइज़ करूं और पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ सर्व कर सकूं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स बिल्कुल स्क्रैप की मानिंद है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तानी अगर अपनी पे आए तो वो ऐसी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं कि वो जो लाइफ बताएंगे तो उससे कुछ दिन ऊपर ही वो प्रोडक्ट यूटिलाइज हो रही होगी, बैकवर्ड नहीं हो रही होगी। अगर अपनी पे आ जाए, अपनी पे आना काफ़ी मुश्किल है, अगर आ जाते हैं तो नो डाउट फिर उनसे अच्छा कोई नहीं है। तो पहली बात ये बताता चलूँ कि हाक की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करता चलूँ तो हाक की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को बयान करने से पहले मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि OPZS ट्यूबुलर प्लस ये लिखा हुआ यहाँ नज़र आ रहा होगा आपको, ये ट्यूबुलर बैटरीज के साथ ही ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ये जर्मन एब्रीवेशन के वर्ड्स हैं। अगर मैं इनकी स्टैंड फॉर आपको बताऊं तो O जो है स्टैंड फॉर आर्ट्स फेस्ट मीन्स स्टेशनरी एंड PZ स्टैंड फॉर पेंजर प्लेटन एंड S स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड फ्लीजिंग फ्लडेड बैटरी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। OPZS एब्रीवेशन जो है स्टेशनरी एप्लीकेशंस की जगह पे ये ट्यूबुलर बैटरीज इस्तेमाल होती है, जस्ट लाइक सोलर, विंड और एनर्जी स्टोरेज। जहाँ हमें ज़्यादा एनर्जी की स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है वहाँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी जो है वो ट्यूबुलर बैटरी के साथ रिलेटेड लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। और दूसरी बात बताता चलूँ कि इसको साल होने को आ रहा है, मैंने इन्हें इस्तेमाल किया है 2019 की जून में मैंने ये 2 बैटरीज परचेज की थी और पर बैटरी 23,000 रुपये की मुझे पड़ी थी। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे पास इन्वेरेक्स एरोक्स 3.2 किलोवाट का इन्वर्टर जो है वो डबल बैटरी सपोर्टेड सिस्टम है। मैंने 2 हाक की बैटरियां लगाई थी और मेरा ओनली मकसद ये था कि मैं रात को इन बैटरियों से बैकअप ले सकूं। तो मैं रात को गिरी का 1 टन AC यूज़ करता हूं। तो तब मेरे पास 2 बैटरीज थी और मैं इन्हीं से ही बैकअप लिया करता था। तो 3 से 4 घंटे तक मैं अपने हिसाब से वो बैकअप लिया करता था। क्योंकि अपने हिसाब का लफ्ज़ जो मैंने इस्तेमाल किया है तो उसकी मैं वजाहत आपसे करता चलूँ। जैसा कि हाक बैटरी के बारे में है कि इसकी कंपनी की स्पेसिफिकेशन, कंपनी जो कहती है कि ये 7 साल इसकी लाइफ है, वो मैं आपके साथ इसकी स्पेसिफिकेशन भी पिक्चर के थ्रू इसी वीडियो में शेयर करता चलूँगा। और दूसरी बात कंपनी ये बताती है कि ये 2500 इसके डीप ऑफ डिस्चार्ज मींस DOD इसके 2500 साइकिल्स हैं एट द रेट 80%। अगर आप 80% बैटरी यूटिलाइज करते हैं 2500 इसके लाइफ साइकिल्स हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं बताता चलूँ कि ये हाक की ST 1800 मॉडल है और ST 1600 मॉडल भी आता है। और इसके एम्पेयर की बात करते चलें तो यहाँ इसके एम्पेयर वाजिया लिखे हुए हैं कि 225 एम्पेयर
आवर की ये बैटरी है। अब यहाँ अगर मैं बताता चलूँ आपको, अगर हम 22 एम्पेयर से इसको चार्ज करें और 22 एम्पेयर से डिस्चार्ज करें तो ये हमें 20 घंटे का बैकअप देगी। देखें दोस्तों, बैटरी को लेना आसान है, बैटरी की क्राइटेरिया को समझना वो इंतहाई अहमियत का हामिल है कि आपको बैटरी किस तरीके से इस्तेमाल करनी है। मैं काफ़ी दोस्तों के पास गया, काफ़ियों के पास ट्रबल शूटिंग के लिए गया, तो वहाँ जब मैं गया तो वहाँ सोलर चार्ज कंट्रोलर का कोई तस्वुर नहीं, और बैटरी चार्जर सुबह से लगे हुए हैं, रात तक लगे हुए ही हैं। और दूसरा ये बात बताता चलूं कि उन्हें कट ऑफ का सेंस ही नहीं है, उन्हें फ्लडेड बैटरी के इस्तेमाल का अंदाज़ा ही नहीं है कि फ्लडेड बैटरी हमें किस तरीके से इस्तेमाल करनी चाहिए। देखें दोस्तों, फ्लडेड बैटरी 50, 60, 70 इनफ, इससे ज़्यादा हम इस्तेमाल करेंगे, इसकी जो DOD साइकिल्स हैं वो भी कम हो जाएंगे और इसकी लाइफ भी कम हो जाएगी, ये बैटरी डेड हो जाएगी। ऐसा है कि किसी गुब्बारे में से हवा आप निकाल दें या किसी तौलिए से आप तौलिए को निचोड़ दें तो इस तरीके से इसको फुल डिस्चार्ज नहीं किया जाता। आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पढ़ें, कंपनी क्या कहती है। तो मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि इसके बाद जो वीडियो इंशाल्लाह बनेगी वो वीडियो बनेगी कि DOD क्या है, बैटरी कैसे चार्ज की जाए, बल्क चार्ज क्या है, फ्लोट चार्जिंग क्या है, एब्जॉर्प्शन स्टेज क्या है। तो हम बैटरी के सारे स्टेजेस के बारे में आपको बताऊंगा और सारे DOD क्या है उसके बारे में वजाहत करूंगा और हमें बैटरी कितने % तक डिस्चार्ज करनी चाहिए। तो जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया था कि मैं अपने हिसाब से बैटरी के बैकअप को इस्तेमाल किया करता था, तो वो ये DOD के ही कॉन्सेप्ट को मेरे को आपको समझाना है आगे जाके, क्योंकि अभी जो हम बात करेंगे वो इसी बैटरी के रिव्यू के बारे में बात करेंगे। जब आप मार्केट जाएं तो आप अच्छे तरीके से बैटरी को चेक करें। सबसे पहले बैटरी को खरीदने से पहले आपने उसके वोल्ट चेक करना है। जो बैटरी आप अपने लिए निकलवाएंगे, आप वोल्टेज क्या चेक करेंगे, आपके पास अगर मल्टीमीटर है तो आप अपना ले जाके खुद से चेक करें। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो आप दुकानदार को कह के कि मुझे वोल्ट चेक कराए जाएं बैटरी के। ये ऑलरेडी चार्ज होती हैं बैटरियां, इन्हें चार्ज की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये कंपनी से ही चार्ज होके आई हुई होती हैं। इसमें ना पानी डाला जाता है, ऐसे नहीं आपको वो कहें कि इसमें पानी डाल लें चार्ज कर लें, तो ये गलत है। ये आपसे चार्जेस वसूलने के एक और नए तरीके हो सकते हैं, तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना। अच्छा, वोल्टेज की बात कर रहा था मैं कि वोल्टेज 12.6 वोल्ट आपकी बैटरी दे तो इट मीन्स ये फुल चार्ज है। तो आप उधर ही देख लीजिएगा, 12.4 या 3 या 2 हो तो आप वो बैटरी नहीं लीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि जैसे मैं बताता चलूँ कि फोनेक्स में तो बहुत ही इजी है उसकी बारकोड के थ्रू उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट निकालना, बॉक्स पे भी मेंशन होती है वो। तो आप कोशिश कीजिएगा जब आप ये लेने जाएं तो आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट उससे वाजिया कंफर्म करें। अगर आप ST 1800 खरीदने जा रहे हैं तो ST 1800 लाजमी 1-2 तो नहीं होंगी, काफ़ी सारी होंगी, तो आप उसकी भी सीरियल चेकआउट करके और फिर उसके वजाहत से उससे डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग समझिएगा। और कहने का मकसद ये है, देखें जब आप मार्केट जाएंगे तो दुकानदार अपनी बात करेगा, जो आप हमसे सुन रहे हैं बात वो इस किस्म की लॉजिक से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। वो आपको एक हवाई बात करके आपको अपनी तरफ मुतवज्जा करेगा और जिस कंपनी का उसने बोर्ड लगाया हुआ होगा वो कोशिश करेगा आपको वही बैटरी आपको देने की। तो कोशिश करें अपना भी सेंस इस्तेमाल करें और अच्छा ब्रांड लें, अच्छी बैटरी लें, क्वालिटी वाइज बैटरी लें। जब आप बैटरी खरीदेंगे, एक तो मैंने आपको बताया कि आपने अच्छे तरीके से चेक करना है उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, दूसरे उसके वोल्ट चेक करना है कितने वोल्ट आने, 12.6, तीसरा उसका टर्मिनल आपको चेक करना है कि कहीं से गर्म करके दोबारा पंच किया हुआ ना हो। ये जहन में रखिएगा कि दोनों टर्मिनलों को अच्छे तरीके से आपने चेक करना है। देखें टर्मिनल हमारे यहाँ क्या है कि कुछ अताई लोगों ने मुआशरे को काफ़ी ख़राब कर दिया है। जब वो या तो ठोकते हैं या फिर वो ये करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं, जैसे ट्रक का टायर खोल रहे हो या ट्रक के टाइट के नट को टाइट कर रहे हो। ये गलत है। आप जब भी बैटरी लाएं, ट्यूबुलर हो या नॉर्मल लीड एसिड बैटरी हो, तो आप जब उसको उसके नट टाइट कर रहे हो तो आपने ये सर्किल रखना है। ऐसा नहीं है कि एक ही को टाइट करना आपने, ताकि टर्मिनल के बेस पे वजन ना आए। आप दोनों की लेफ्ट राइट के ऊपर वजन आना चाहिए, टर्मिनल की
बेस पे ना आए वजन। तो इस चीज़ का जहन में ख्याल रखना है। चौथा ये बात बताता चलूँ कि जब आप बैटरी निकलवाएंगे तो खोखे से बाहर निकलवाइएगा और उसे आप बाहर रख के आराम से 15 से 20 मिनट छोड़ दीजिए और फिर नीचे से साइडों से आपने चेक करना है कहीं से कोई सल्फ्यूरिक एसिड की लीकेज तो नहीं है, आपने ये मद्देनजर रखना है। दोस्तों मैं यहाँ प्राइस की दोबारा बात बताता चलूँ, 2019 की जून में मैंने ये 2 बैटरीज ली थी और 23,000 रुपए की फी बैटरी मुझे पड़ी थी। इसकी खास बात यह है कि हाक कंपनी ने 12 मंथ रिप्लेसमेंट वारंटी दे रखी है कि खुदा ना खास्ता अगर 12 महीने के अंदर आपकी बैटरी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको रिप्लेस करके दी जाएगी, रिपेयर करके नहीं दी जाएगी, रिप्लेस करके दी जाएगी। तो और दूसरी बात ये बताता चलूं कि इसकी खास बात ये है कि इसके वारंटी कार्ड पे ही इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दे रखी है कि आप इन्वर्टर के थ्रू इसे कैसे चार्ज करेंगे। तो दोस्तों ये एक कार्ड और ये दूसरा कार्ड आप देख सकते हैं। 2 बैटरीज परचेज की थी मैं। इन्वर्टर से जो बैटरी को किस तरीके से चार्ज करना है उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन थ्रू पिक्चर भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। और जो रसीद है कंपनी आउटलेट की, ये बैटरी मैंने कंपनी आउटलेट से ख़रीदी थी और फिर मैंने स्टैंप भी लगवाया था कंपनी आउटलेट का। आप भी जब भी बैटरी लें तो अपने वारंटी कार्ड को फिल करवाएं और कंपनी का स्टैंप लगवाएं या जिस दुकान से ख़रीद रहे हैं उस दुकान का स्टैंप लगवाएं। तो ये रसीद भी आपसे शेयर करूंगा विद पिक्चर। तो अभी अगर मैं बात करूं कि कंपनी क्या कह रही है, कंपनी कह रही है कि 225 एम्पेयर आवर्स की जो ये बैटरी है इसे आप कांस्टेंट 30 एम्पेयर से चार्ज कर सकते हैं। और दूसरी बात, इसके बल्क चार्जिंग की बात लिखी हुई है कंपनी ने कि 14.4 वोल्ट इसकी बल्क चार्जिंग है। और फ्लोटिंग चार्जिंग की बात करूं तो 13.5 वोल्ट इसकी फ्लोटिंग चार्जिंग है। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको बल्क, फ्लोट और एब्जॉर्प्शन स्टेज समझाऊंगा और इसके लाइफ साइकिल्स के बारे में भी समझाऊंगा। इंशाल्लाह वो एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी और आपके काम में आएगी। और दोस्तों यहाँ कंपनी ने रिचार्जिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, आपने उसको फॉलो करना है अपने इन्वर्टर्स में। इसी तरीके से आपने अपनी बल्क 26-27 की जो इन्वर्टर में आपके सेटिंग है उसको आपने इसके मुताबिक सेट करना है। तो दोस्तों यहाँ अगर मैं बात करता चलूँ कि जिनके पास सिंगल बैटरी इन्वर्टर लगा हुआ है, जिन इन्वर्टर्स के साथ सिंगल बैटरी यूज कर रहे हैं लोग, तो वो क्या करेंगे, वो अपनी बल्क चार्जिंग 14.4 वोल्ट रखेंगे और फ्लोट चार्जिंग जो रखेंगे वो अपनी 13.5 और कट ऑफ वोल्टेज आप 10.5 रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपके पास डबल बैटरी सोलर इन्वर्टर सिस्टम लगा हुआ है तो वहाँ आपने इसको प्लस कर देना है। देखें जब आपने डबल बैटरी सिस्टम करेंगे तो आप सीरीज में लगाएंगे उसे तो आपके वोल्ट इंक्रीज हो जाएंगे, तो आपका सिस्टम जो है 24 वोल्ट सिस्टम बन जाएगा। तो उसमें आपने 14.4 प्लस 14.4 करेंगे तो 28.8 वोल्ट आपके बल्क चार्जिंग हो जाएंगे और 13.5 प्लस 13.5 इज इक्वल टू 27 वोल्ट्स, वो 27 वोल्ट्स जो है वो आपकी फ्लोट चार्जिंग हो जाएगी। दोस्तों यहाँ एक बात बताता चलूँ कि हाक की बैटरी का मैं आपको दीदार भी अभी कराता हूँ और मैं करीब से भी आपको इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी भी चेकआउट कराऊंगा। नो डाउट 1 साल से अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। 1 साल के अंदर मैंने सिर्फ 2 मरतबा इसमें वाटर यूज़ किया है। देखें कंपनी 7 साल कह रही है इसकी, 1 साल तक अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई मेरे पास। और दूसरी बात आपको बताता चलूँ कि अगर आप अच्छे तरीके से इसके पानी मेंटेन करेंगे और इसके लेवल को चेक करेंगे और इसकी बल्क चार्जिंग और फ्लोटिंग चार्जिंग और लो डीसी कट ऑफ मीन्स इसके डीओडी को आपने 60% तक इस्तेमाल करना है तो मैं समझता हूँ ये आपके पास काफ़ी अरसा निकाल लेगी। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि हाक की ट्यूबलर बैटरी ST 1800 इसके लाइफ साइकिल्स भी आपको यहाँ से नज़र आ रहे होंगे। एट द रेट 2500 साइकिल्स हैं इसके और 225 एम्पेयर की
ये बैटरी है। आप यहाँ से इसकी रेम्बो हाईटेक इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का लोगो देख रहे हैं और यहाँ से इसकी बिल्ट इन क्वालिटी की आपको दीदार कराता चलूँ बिल्ट इन क्वालिटी का। तो ये इसके लेवल देख सकते हैं, वाटर लेवल। यहाँ एक स्टिकर लगा हुआ है कि हाई चार्ज लगाओ, बैकअप बढ़ाओ। आप इसे हाई चार्ज देके अपना बैकअप भी इंक्रीज कर सकते हैं। अब इसकी साइड से आपको दीदार कराता चलूँ तो ये देखें इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी और टर्मिनल भी आपको चेक कराता चलूँ। मैंने यहाँ लक्स का इस्तेमाल किया हुआ है, आप भी लक्स का इस्तेमाल करें और बहुत ही अच्छी बैटरी है। नो डाउट मुझे किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं हुई इससे। आप यहाँ देख सकते हैं कि बैटरी में मैंने मुफासला भी रखा है और ज़मीन से मॉइस्चर से भी मैंने बैटरियों को बचाया है। ये आप देख सकते हैं कि आप भी ऐसा ही करें। दोस्तों यहाँ एक बात और आपको वाज़िया करता चलूँ कि एक आम बैटरी जो लीड एसिड बैटरी होती है, फ्लैट बैटरी जो हम इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं ट्यूबुलर बैटरी के अलावा, वो देखें उसके लाइफ साइकिल्स जो हैं वो 300 लाइफ साइकिल्स होते हैं। ये उनसे 80 गुना ज़्यादा इसके लाइफ साइकिल्स हैं। वो उनके 300 होते हैं तो इसके 2500 हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों की लाइफ में कितना डिफरेंशिएट है। दूसरा यहाँ आपको एक और बात ये भी बताते चलूँ कि इनका बैकअप भी ज़्यादा है उनसे और उनका बैकअप कम है इनसे, तो तभी ये थोड़ी प्राइस में भी उनसे एक्सपेंसिव है और वो आम जो तेज़ाब वाली बैटरियां हैं वो इससे प्राइस में कम है। तो उम्मीद है ये छोटी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।